इसकी पूर्ति नहीं कर पाएगा। गोपाल सिर्फ गोपाल नहीं था। गोपाल राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो सत्ता में तो रहा ही नहीं था। लोग सत्ता के माध्यम से सेवा करते हैं, लेकिन ये ऐसा लाल था, इसका नाम गोपाल था। सत्ता के बिना सेवा परमो धर्म, बिना सत्ता से सत्ता वालों से ज्यादा सेवा की। किसी भी पार्टी का हो, किसी भी गांव का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, सेवा परमो धर्म। सेवा को उन्होंने सदैव कर्म के रूप में लिया। ये अविस्मरणीय घटना है, कभी न पूर्ति करने वाली ये सती है। दोस्तों, गोपाल जी के लिए मैं फिर 5 मिनट लूंगा और परंपरा के अनुसार हमारे अपने भाई पांडे जी अजंदी से पधारे। मैं गोपाल जी के उन्होंने जो जीवन पर या उनकी शुरुआत से लेकर 29 तारीख तक कुछ लिखने का प्रयास किया है, थोड़ी देर 5 मिनट में वो अपना लेखन पढ़ेंगे। आइए पांडे जी, आप गोपाल जी के बारे में अपना लेख पढ़े। अपने हाथ से लिखा, अपने विचार लिखे आपने, आपका आगमन हो। और गोपाल एक ग्रंथ है, जितना पढ़ते जाओगे, जितना समझते जाओगे, गोपाल कभी न खुटने वाली किताब से बड़ा ग्रंथ है। जीवन में सब हम आत्मसात करें। मैं पांडे जी से निवेदन करूंगा। आप सभी को राम राम। मित्रों, मेरे लिए आज दुर्भाग्य का दिन है कि जिस व्यक्ति के लिए वर्ष 2012 से अंत समय तक मैं उनके साथ रहा, ऐसा एक भी पल, एक भी घड़ी ऐसी नहीं रही कि मैं उनसे दूर रहा। हर कार्यक्रम में मैं शरीक रहा, लेकिन ईश्वर को मंजूर यही था कि आज मुझे श्रद्धांजलि पढ़ना पड़ रही है। दुखद है। और भगवान से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि भगवान मैं जो पढ़ूं ये पढ़ने की शक्ति दे। शोकाकुल कन्नौज परिवार पर दुख एवं संकट की घड़ी में लोकप्रिय समाज सेवी भाजपा नेता स्वर्ग श्री गोपाल जी कन्नौज की श्रद्धांजलि पगड़ी कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी परिजन सहित मित्र बंधुओं को राम राम, जय श्री राम। बंधुओं, धर्म व शास्त्र कहते हैं और विधि का विधान भी है कि जो होना है होकर ही रहेगा, और जिस मनुष्य का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अटल है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। और सभी जानते भी हैं परिवर्तन प्रकृति का नियम है, आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। किंतु 29 अप्रैल 2021 गुरुवार सायंकाल 4 बजे दिल दहला देने वाली दुर्घटना की खबर ने सबके होश उड़ा दिए, सबको झकझोर दिया। दुर्घटना की खबर से मनावर धर्मपुरी ही नहीं अपितु पूरे जिले में सन्नाटा छा गया। खबर ही कुछ ऐसी थी कि सन्नाटा छाना स्वाभाविक था। काल का क्रूरतम तांडव ऐसा हुआ कि कोई सोच ही नहीं सकता था कि 29 अप्रैल को 4 बजे आए तूफान में सीमेंट का चद्दर उड़कर गोपाल जी के सर पर लगा और गोपाल जी हमारे बीच बैठे रहे। गोपाल जी का असमय देवलोक गमन बेहद दुखद, असहनीय एवं हृदय विदारक है। मित्रों, सर्वपरिचित गोपाल जी के समग्र व्यक्तित्व को कम समय में और विशेषकर शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए बहुत कठिन है।
उनके जीवन काल के जो कार्य थे, ऐसा कोई डिक्शनरी में शब्द नहीं है कि मैं उस पर लिख पाऊं, लेकिन मैंने भरे मन से लिखा। जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रहा जिसमें गोपाल जी की अग्रणी भूमिका नहीं रही हो, अग्रणी नेतृत्व नहीं रहा हो, चाहे धार्मिक हो, सामाजिक हो या राजनीतिक हो, हर क्षेत्र में अग्रणी। और अग्रणी रहने का व जनता द्वारा अग्रणी करने का मूल कारण, मूल आधार भी सर्वविदित ही है। घर परिवार संगठन के श्रेष्ठ संस्कार सिद्धांतों पर अविचल कार्य करने वाला एक ऐसा सरल मृदुल भाषी व्यक्तित्व जो सदैव क्षेत्र समाज व हिंदू धर्म के लिए तत्पर रहता था। गोपाल जी का जीवन परिचय वैसे आप सभी को मालूम है, सभी से उनके संपर्क थे, फिर भी मैं आपके समक्ष उनका परिचय और उनके जो कार्य थे मैं आपके समक्ष रखने की कोशिश करता हूं। गोपाल जी कन्नौज का जन्म 2 मार्च 1973 को ग्राम भिकने खेड़ी में हुआ था। संयुक्त परिवार में पले बड़े, हायर सेकेंडरी तक शिक्षित गोपाल जी बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। संगठित परिवार के 6 भाइयों में सबसे छोटे होने से सबके प्रिय व लाडले भी रहे हैं। छात्र जीवन से ही संघ के स्वयं सेवक रहे गोपाल जी श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हेतु अयोध्या आंदोलन के समय से ही युवाओं का नेतृत्व करते हुए राजनीति की शुरुआत की थी। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित 2004 में ग्राम भिकने खेड़ी के निर्विरोध सरपंच, 2010 में वार्ड क्रमांक 25 से जिला पंचायत सदस्य एवं वर्ष 2013 में मनावर का विधानसभा चुनाव और 2018 में पड़ोस की धर्मपुरी विधानसभा सीट से पराजित होने के बाद भी गोपाल जी क्षेत्र व संगठन में सर्व लोकप्रिय रहे और सरताज रहे। भाजपा संगठन में मंडल से लेकर प्रदेश तक अनेक पद दायित्वों का सफल निर्वहन किया। मित्रों, मेरे जीवन काल में इतना सरल, सहज और लोकप्रिय आदिवासी समाज सेवी, कट्टर आदिवासी हिंदू नेता मैंने कभी नहीं देखा। उनका एक शब्द है, बार बार इस शब्द का इस्तेमाल वो करते थे कि पंडित जी, जंग हथियार को लग सकती है, इरादे को नहीं। आज भी ये शब्द सुनता हूं, मन में एक क्रांति आ जाती है। जीते जी तो हजारों हजार कार्यकर्ता उनके साथ थे, किंतु कोरोना जैसी बीमारी महामारी को भी हटाकर उनकी अंतिम यात्रा में पार्थिव शरीर के दर्शन करने उमड़े जन सैलाब वो उनकी आंखों में आंसू देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि गोपाल जी कितने लोकप्रिय थे। हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है मित्रों, किंतु इतनी बड़ी संख्या में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर घर से बाहर आए। क्यों आए, किस लिए आए, सर्वविदित है। आम जनमानस भी जानता था कि गोपाल जी ने भी अपने क्षेत्र की जनता के लिए जान तक लुटा दी, अंतिम सांस तक जन सेवा करते रहे। ऐसा लोकप्रिय नेता मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा और शायद आपने भी नहीं देखा होगा। किंतु हे प्रभु, आपके विधि विधान में संशोधन और परिवर्तन कर लेना। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि हो सके तो आपके विधि विधान में संशोधन कर लेना और परिवर्तन कर लेना कि 29 अप्रैल की घटना को घटित करने से पहले थोड़ा सोच तो लेता कि आखिर मैं किसको ले जा रहा हूं। हे परम पिता परमेश्वर, आपके इस वज्रघाती निर्णय से मैं ही नहीं बल्कि क्षेत्र का हर व्यक्ति स्तब्ध है, असहमत और आक्रोशित भी है। और आक्रोशित क्यों न हो, किस व्यक्ति के साथ में ऐसी घटना घटी या घटित की, आप थोड़ा सोच लिया होता कि जो धर्म संस्कृति और संस्कार के संवाहक संरक्षक था, आपने हमसे छीन लिया।
सावन महीने में हजारों की संख्या में कावड़ यात्रा निकाले, आपने उसको उठा लिया, उस शिव भक्त को आपने उठा लिया। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सबसे बड़ी कावड़ यात्रा निकालने वाले व्यक्ति को आपने उठा लिया। जो गणेश उत्सव पर क्षेत्र में गणेश की मूर्तियां बांटे, नवरात्रि में माता जी की मूर्तियां बांटे, ऐसे भक्त को आपने उठा लिया। नववर्ष गुड़ी पड़वा पर क्षेत्र में भगवा झंडा बांटे, ऐसे हिंदू धर्म वीर योद्धा के साथ घटना। प्रभु, थोड़ा तो विचार कर लिया होता कि किस व्यक्ति को उठाया, किस व्यक्ति के साथ में घटना घटी। अधर्मियों और विधर्मियों के विरुद्ध, धर्मांतरण के विरुद्ध आवाज उठाने वाले हिंदू योद्धा को ले जाने से पहले एक बार तो सोच लिया होता। मैं तो कहूंगा कैलाश भाई कि अपने जीवन की अंतिम सांस तक अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले समाज सेवी हिंदू धर्मवीर योद्धा भाजपा के जाबाज नेता गोपाल जी कन्नौज के बलिदान को मनावर ही नहीं अपितु संपूर्ण हिंदू समाज याद रखेगा और सदैव ऋणी रहेगा। हे परमपिता परमेश्वर, शिव निराकार, आपसे प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देकर शांति प्रदान करेंगे और हमारी गहरी संवेदनाएं वो सहानुभूति कन्नौज परिवार के साथ सदैव बनी रहेगी। मृत्यु पर दुख जरूर है, कन्नौज परिवार से मैं कहना चाहूंगा, अमर भाई और कन्नौज परिवार के बालक हैं, आपसे मैं कहना चाहूंगा कि मृत्यु पर दुख जरूर है पर आप अकेले नहीं। मृत्यु पर दुख जरूर है पर आप अकेले नहीं। हिम्मत रखना, हम सब आपके साथ में हैं, हम सब आपके साथ में हैं। गोपाल जी की कमी हमेशा बनी रहेगी। गोपाल जी का हंसता मुस्कुराता चेहरा, वो प्यार भरा स्वभाव सदैव हमारी यादों में रहेगा। गोपाल जी के लिए दो लाइन बोलूंगा कि मैं चलाता रहा उम्र भर कागज की कश्तियां बहाने में। मैं चलाता रहा उम्र भर कागज की कश्तियां बहाने में और आप नाव चलाकर समंदर पार गए। गोपाल जी, इतनी बड़ी घटना इस क्षेत्र के साथ में दुखद है, भूल नहीं सकते। हो सके तो गोपाल जी लौट के आना, क्षेत्र इंतजार कर रहा है। ज्यादा कुछ न कहते हुए ओम शांति।